नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बारे में आज भी सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। ऐसी एक घटना बीते दिनों मिर्जापुर से सामने आई, जहां एक 9 वर्ष की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसी सिलसिले में निर्भया कांड की पैरोकार रही सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा जिले में पहुंची। उन्होंने 9 वर्ष की बालिका के साथ गैंगरेप की निंदा की। इसी दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था। अगर उसमें उचित ढंग से पैरवी न की जाती तो आज भी पीड़ित परिवार को न्याय न मिल पाता। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में आने का मकसद पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाना और समाज को जगाना है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा मिलने में विलंब के चलते अपराधियों में डर का माहौल नहीं बन पा रहा है। वहीं 9 वर्ष की बालिका के साथ गैंग रेप के मामले में उन्होंने कहा कि इसमें पहले लगाई गई धाराओं से वे संतुष्ट नहीं थीं। उनके कहने के बाद उसमें गैंग रेप की धारा जोड़ी गई। अब इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल किया जाए ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस केस पर वो बराबर निगाह रखेंगी। वहीं वार्ता के दौरान सीमा समृद्धि कुशवाहा ने नगर में जुलूस भी निकलवाया। ये जुलूस घंटाघर से होकर शहर की सड़कों पर जब निकला तो जिले के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया। जो प्रोविजन है कि अंडर 12 ईयर अगर किसी बच्ची के साथ अपराध हुआ है तो उसमें, और वो भी उसमें रेप है, गैंग रेप है, तब भी उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इस ज्योति बच्ची के केस की अगर हम बात करें, ये बच्ची 9 साल की है। 302 धारा लगी है, जो कि 302 अपने आप में उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उसके साथ साथ इसमें 34 धारा लगी है, 376 डी लगी हुई है। ये सारी धाराएं लगी हुई हैं और ये सारी धाराएं ऐसी हैं जो कि डेथ पेनल्टी के लिए सफिशेंट धाराएं हैं। इसीलिए इस केस में जो है कन्विक्शन जो होगा वो डेथ पेनल्टी होना चाहिए। सीमा जी, एक बात ये आती है कि आपने निर्भया का केस लड़ा था, आपने बताया कि 7 साल लग गए आपको न्याय पाने में। गरीब परिवार है, काफ़ी गरीब परिवार है, ये जाहिर सी बात है, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो फिर कोर्ट कचहरी कैसे चक्कर। आपका रोल क्या होगा? आप यहीं तक सीमित रहेंगे या फिर आप मदद भी करेंगी आगे? क्या रोल? देखिए, बिल्कुल मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन हमारे एक ज्योति के लिए ही नहीं मैं आई हूँ। 1-2 केसेस के एग्जांपल मैं देती हूँ। ललितपुर में 15 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने रेप करके जिंदा जला दिया था केरोसिन डाल के। उस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ। हमने वहाँ पर लोकल काउंसिल रखे हुए हैं और जब इम्पॉर्टेंट हियरिंग होती है उन सारी हियरिंग्स में मैं पहुँचती हूँ। वैसे ही इस केस में आऊँगी। लोकल यहाँ पर काउंसिल होंगे, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये प्रोविज़न भी है कि लोकल काउंसिल आपको रखना ज़रूरी है। मैं आऊँगी और एक जो विक्टिम के तरफ से एडवोकेट खड़ा होता है, उसका ये रोल होता है कि वो विक्टिम को हर तरीके से जो चार्जशीट है उसको समझाए, जो एविडेंस है उसको तैयार करवाए, उसको कोर्ट में बयान देना सिखाए, प्रॉपर बयान हो और सारे फैक्ट हैं उसके आधार पे आर्गूमेंट करे। तो जो लोकल हमारे यहाँ पर काउंसिल होंगे वो कुछ चीज़ों को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट हियरिंग में मैं डेफिनेटली यहाँ आऊँगी और इस बच्ची का केस में फ़ाइट करूँगी। एक बात और है कि जो पुलिस ने तरीका अपनाया है इसमें, क्या आप एज ए लॉयर उस तरीके से सहमत हैं? उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है, एविडेंस भी होंगे कई जो उन्होंने बताया है कि चप्पल वहाँ से बरामद हुई है। एज ए लॉयर के आप संतुष्ट हैं कि पुलिस प्रॉपर वे में काम कर रही है उस दिशा की तरफ? देखिए, कहीं मिसमैनेजमेंट है या फिर शुरुआत में था, इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसका मैं समय समय पर इस तरीके के क्राइम के लिए उपयोग करती हूँ, लाइव जा कर के उस घटना से अवगत कराती हूँ। शुरुआत में मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी यहाँ पर जो CO सिटी उनसे बात हुई थी हमारी, जब तो उनसे मैंने पूछा कि आपने कौन कौन सी धारा लगाई। उन्होंने बताया 302 मर्डर की धारा है, पोक्सो एक्ट जो है, जो कि 12 साल से छोटी बच्ची के साथ क्राइम हुआ, 376 जो कि रेप की धारा है, लेकिन वो गैंग रेप की नहीं है। जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली और यहाँ के जो लोकल यूथ एक्टिव होकर के जो काम कर रहे थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, उनसे पता चला कि दीदी इसमें तो जो धारा जो क्राइम है वो एक से ज़्यादा लोगों ने किया है। तब मैंने लाइव जा कर के ये बात मैंने स्पेशली मैसेज दिया कि ये गैंग रेप की धारा क्यों नहीं लगी। तो शुरुआत में मैं संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अभी जितनी मेरी बात हुई है और मुझे एक आप ही मीडिया के कोई भाई ने मुझे दिखाया, प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें इन्होंने बताया कि हमने कौन कौन सी धाराएं बढ़ाई हैं, तो वो धाराएं जो हैं डेथ पेनल्टी के कन्विक्शन के लिए सफिशेंट धाराएं हैं। अब हमारी ये
मिर्ज़ापुर पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट है कि विद इन अ पीरियड 10-15 दिन में ये चार्जशीट फाइल करें और 1 से 1.5 महीने के अंदर इनको सज़ा करवाएं। मेरा जितना हो सकेगा दिल्ली से आकर के मुझे मुकदमा लड़ना होगा, मैं आऊँगी इम्पॉर्टेंट हियरिंग में, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन भी रहता है, सरकारी वकील, उनके बिना ये केस हम नहीं लड़ सकते हैं, वो भी लड़ेंगे और हम विक्टिम के साथ। 10 से 15 दिन का जो 1 महीने का आपने समय दिया है, अगर मान लीजिए ड्यूरेशन में ये चार्जशीट फाइल नहीं होती है, केस आगे नहीं बढ़ता है, उसके बाद स्टैंड आपका क्या रहेगा, या आपके साथ जो लोग जुड़े हैं इस मामले में क्या स्टैंड? देखिए, पोक्सो मिर्ज़ापुर के लिए पहली बार इस तरीके की घटनाएं हुई है विभत्स तरीके से, जो इतनी छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप किया है। देखिए, अगर हम लीगल एस्पेक्ट में बात करें तो जो पोक्सो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी अगर 12 साल से नीचे की बच्ची के साथ क्राइम हुआ है तो 2 महीने के अंदर, कम से कम 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी। तो हम टाइम ये इसलिए बता रहे हैं कि पुलिस और कितना सेंसिटिव होकर के वर्क कर सकती है, क्या आप 15 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में नागौर में एक 7 साल की बच्ची के साथ क्राइम होता है, उसका रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, 5 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो क्या मिर्ज़ापुर पुलिस 15 दिन में भी कर सकती है? अगर हम कंपेयर करें, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। वैसे अगर लीगल प्रोविज़न है वो है 2 महीने का चार्जशीट फाइल करने का, और कम से कम जो 6 महीने हैं उसमें इनको फाइनल सज़ा करा देनी है, ये प्रोविज़न है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ ये पहले करेंगे। अभी आपका कार्यक्रम क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या है आपका कार्यक्रम? देखिए, अभी तो जो कि ये आनंद भाई साहब हैं और यहाँ पर दीपक भाई साहब हैं और प्रोफेसर साहब, ये सभी लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ ये कैंडल मार्च है उस बच्ची के श्रद्धांजलि देने के लिए और एक सोशल अवेयरनेस के लिए कि बच्चियों के साथ ऐसे अपराध रुकें। और ये बहुत ही कहेंगे कि ऐसा अपराध है कि इस देश की 49% आबादी को मुझे लगता है कि हमने एकदम नेगलेक्ट करके रखा हुआ है कि वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, कोई भी कहीं से उठा करके उसका रेप कर देगा, मर्डर कर देगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पर लड़ने आई हुई, दर्द मेरा नहीं है। आप सवाल करें, आपके घर में अगर कोई बेटी है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में, हर व्यक्ति यहाँ किसी न किसी तरीके से एक स्त्री से जुड़ा हुआ है। वो हर कोई ये पेन महसूस करेगा कि एक बार को इस गुड़िया ज्योति की जगह हम अपने घर की उस खेलती हुई बच्ची की तरफ देखें तो शायद मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता इस क्राइम को बहुत हद तक रोकेगी। तो इसीलिए हम कैंडल मार्च यहाँ पर रखी है हमने, और वो हम करेंगे। जी, एक चीज़ है, आपने अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।